तथागत गौतम बुद्ध ने कभी किसी चीज़ के लिए किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज के समय में बौद्ध भिक्षुओं के साथ भेदभाव किया जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार मुझे पूछा गया है जी। ये क्या है, आज जो महिला बौद्ध भिक्षुनी के साथ जी। जो बौद्ध भिक्षुनी के साथ ये भिक्षु जो कह रहे हैं ना भेदभाव करते हैं, ये क्या है, जो भगवान बुद्ध के बाद में संगतियाँ हुई हैं और बाद में विनय भैया बुद्धकालीन मौखिक था, बाद में लेखने वाले भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग आए हैं। वो पहले ही नहीं चाहते थे महिला आगे जाए, क्योंकि वो स्वर्ग नरक के ठेकेदार भी वही बने थे। आप जानती है, जो मरा हुआ आदमी आज तक वापस नहीं आया और बताया नहीं कि वहाँ स्वर्ग है, और जिंदा आदमी वहाँ पहुँचा ही नहीं है, तो बताइए स्वर्ग नरक है क्या? यहाँ मरने के बाद में स्वर्ग जाते नरक। तो यही स्थिति है, महिला कभी स्वर्ग की प्राप्ति ही नहीं कर सकती, ये बात थी। तो ये सोच के आधार पर महिलाओं के लिए विनय पिटक में ऐसा दिया कि 60 साल की भिक्षुनी सीनियर, जैसे मेरे एज की, मैं 62 ईयर की हूँ, 3 में चल रही, तो अभी 7 साल का बच्चा अभी प्रवचित हुआ तो वो भिक्षुनी उसको नमस्कार करेगी। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम अपने चिंतन करते हैं, और भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मैंने कहा हो सकता कालांतर में सत्य न हो तो इस पर परिवर्तन भी किया जाता है। आज वही लोग ढो रहे हैं कि बुद्ध ने कहा है और महिलाओं को 374 सील दिया, आखिर क्यों? पुरुष को 227 क्यों और महिलाओं को 374 क्यों? तो ये है, तो वहाँ पे भी पाबंदियाँ लगाई, क्योंकि महिला डर के कारण भिक्षुनी न बने। और पुरुष बनते कुछ भी कह सकता और महिला भिक्षुनी कुछ नहीं कह सकती है, तो ये कौन सी बात है? तो ये बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए उत्पीड़न, यानी भिक्षुनी बनने के बाद में हमारी ही गुलामी में रहे, वो स्वतंत्रता से नहीं जी सके। पर मेरे जैसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली भिक्षुनी है, मैं इसको पीछे छोड़ देती हूँ। बहुत सारे हमारे तकरारें हुई इसमें, मुझे तो कहते विनय का पालन, विनय का महिला ने वो ठेकेदार है हर विनय का पालन करना, पुरुष विनय का, पुरुष क्यों नहीं भैया? अपनी माँ के लिए अगर एक बच्चा झुकता है तो 60 साल की अगर है, 7 साल का बच्चा भिक्षुनी होने के बाद उसको वंदन क्यों नहीं करेगा? ऐसी कैसी व्यवस्था, इसमें परिवर्तन आज तक क्यों नहीं आया? इसका मतलब हर जगह महिलाओं को कुंठित कर दिया है, उनके साथ हमेशा अत्याचार किए। भगवान बुद्ध ने कहा था, ये भी बात आती कि आनंद ने वकालत की, पर आनंद भगवान बुद्ध के पास जब प्रजापति गौतमी गई तब भिक्षुनी बनने के लिए, तो वहाँ जंगल में रहते थे बौद्ध भिक्षुओं के साथ में भी बड़े बड़े जो हवन यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मणी संस्कृति के लोग थे, हम सर्वन संस्कृति के लोग थे, वो लोग अटैक करते थे, क्योंकि हम हिंसा नहीं होने देते, वो बलात्कार की परंपराएं थी। तो भिक्षुओं के साथ में भी बड़ा अटैक होता, तो महिला की सुरक्षा कैसी होगी? तो हर चीज़ के लिए चिंतन करना पड़ेगा। वो भी लिखा, आनंद ने कहा क्या तथागत महिला ये मुक्ति नहीं पा सकती? नहीं आनंद, ये बात नहीं है। तो ये है, तो चिंतन करने के बाद भगवान बुद्ध ने उनकी रहने की व्यवस्था की कि महिला भिक्षुनी इस प्रकार रहेगी और धम्म हॉल में एक साथ रहेगी, और महिलाओं को भी प्रश्न उत्तर, विद्वान भिक्षुनियाँ धम्मदीना वगैरह बहुत हैं। पटिसेन को भी जो कुछ नहीं जानते थे तो उनको भी महिला भिक्षुनी के पास शिक्षा के लिए भेजा था। तो ये है, तो आज ऐसे कैसे कि भिक्षुनी से कुछ सीख नहीं सकते? जब पटिसेन को जब भिक्षुनी संघ में भेजा प्रशिक्षण के लिए, तो ये बहुत सारी बातें आती। तो यही है हमारे लोगों की सोच है, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आए हैं और ये नहीं चाहते हैं कि महिला हमारे बराबरी का काम करे और हमसे आगे जाए। तो यही है कि महिलाओं का उत्पीड़न तो बहुत जगह पर, महिला सबल होनी चाहिए, महिला में आत्मसम्मान जगना चाहिए और जगाना चाहिए, तभी ये तथागत भगवान बुद्ध का धम्म आगे जाएगा। उपासक उपासिका और बहुत भिक्षु भिक्षुनी दोनों 4 एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है, तो तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के रथ के समझ लो ये पहिए है। बुद्ध के सिद्धांत पंचशील का, 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग का देश दुनिया में फैलाने के लिए काम करते हैं और खुद भी आचरण करते हैं। तो यही है, तो ये सोच को, ब्राह्मणी व्यवस्था की सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि विनय पुटक बनते तथागत भगवान बुद्ध जाने का कई साल बाद जब संगतियाँ हुई थी तब ये बना है। तो इसीलिए ये है कि स्त्री और पुरुषों का भेद है। तो हम यही चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको जो मनुस्मृति को जलाया था, तो ऐसी ही कोई बातें हैं वो हमें निकाल देनी चाहिए। और
स्त्री का मनोबल बढ़ाना चाहिए, स्त्री को वहाँ सम्मान देना चाहिए। हर स्त्री का सम्मान होगा तो देश का विकास होगा, घर का विकास होगा, आपकी सब महिलाएं तरक्की करेंगे। तो जो महिला कोख से पैदा करने सुसंस्कारी बनाएगी, तो यही है। धम्म बहुत अच्छा है। तथागत भगवान बुद्ध ने जो महान हमें मार्ग दिया, उस महान मार्ग में जो सुचरित मार्ग है, सही मार्ग में ले जाने वाला मार्ग है और समता का मार्ग है, वो कल्याणकारी मार्ग है सबके लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चरित विकवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अत्ता हिताय लोकानि कंपाय। लोगों पर अनुकंपा करो, चलते चलते चारिका करो और बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए कार्य करो। ये भगवान बुद्ध का जो सटीक संदेश है, ये जनता तक चले जाए और सारे देश में मैत्री से रहें और महिला को हमेशा आगे करने की कोशिश करें, महिला का मनोबल न तोड़े, तभी भिक्षुनियाँ अधिक से अधिक बनेगी। नहीं तो आज दिल्ली और एनसीआर में मैं अकेली भिक्षुनी काम कर रही हूँ। लगभग 3 दशकों से अधिक हो गए, 3 दशक से अधिक हो गए जो मैं दिल्ली में काम कर। क्या कारण है मैम इतनी कम बौद्ध भिक्षुनी देखी जाती हैं बौद्ध धम्म में? हाँ, नहीं, बौद्ध भिक्षुनियाँ यही कारण है जो महिलाओं को प्रतिबंध लगाया जाता है, वहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो बहुत सारी महिलाएं कम आती हैं। निडर होना चाहिए जो मेरे जैसी होकर, तो इनका अलग अलग भाग करके अपना अपना कार्य करती हैं, जो कहने वालों को कहने देती। कभी कभी बहुत सारे ये भी होते हैं, तर्क भी होते हैं, फिर भी हम उनके बीच में जाकर समता भाव डालना चाहते हैं। तो मैम अगर एक महिला बौद्ध भिक्षुनी बनती है तो क्या फिर भी उस पर उसको उत्पीड़ित किया जाता है? हाँ हाँ, उत्पीड़ित किया जाता है। उसकी तो शिकार मैं भी खुद हूँ, क्योंकि बड़े बड़े भिक्षु लोग आने से, क्योंकि हमें बैठकर वंदना ही क्यों नहीं करती, विनय के खिलाफ हैं, वो हमें आदर नहीं दे। और बड़ा है तो क्या हुआ, वो अगर दुशील है तो मैं नहीं करूँगी, अगर कोई सिलवान नहीं तो हम नहीं करेंगे। और हम जानते हैं, मुझे भी वो सम्मान चाहिए जो हम आपको देते हैं। अगर हम आपको आदर देते तो मैं भी सम्मान चाहती हूँ। जब तक हमें आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हम सम्मान नहीं। तो इसी ये कारण जब व्यक्ति बराबरी करता है तो ये तो होता ही है। तो मैम बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, बढ़ाई जा सकती है कि महिलाओं के बीच में प्रेरणा के लिए भेजना चाहिए। अगर मेरे पास कोई भिक्षुनियाँ अगर आई तो मैं प्रेरित करूँगी, या कोई महिला है तो प्रेरित करूँगी। तो ज़्यादातर ये पुरुष प्रधान महिलाओं को संस्कार करने भी नहीं देते हैं, क्योंकि महिला जैसे ब्राह्मण पंडित पूजा करता था तो भिक्षु को भी बुलाओ हर प्रोग्राम में, ये महिला को इग्नोर करते। मैं एक ही हूँ कि मैं हर जगह जाती हूँ, सब समझते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइन बढ़ा दी है। ये लोग मेरी मिटाते रहे हैं और मैं बढ़ती जाऊँ, तो मैं यही चाहती हूँ आप मेरे से आगे लकीर खींचिए और हमारा कारवा आप छोटा करिए और आप आगे जाएंगे तो मैं भी संतुष्ट रहूँगी। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।